गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये होगा सेम 2 का इनिशियल क्लास, और जो भी पिछला जिसका इंटीग्रल हुआ वो भी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी बात ये स्टार्ट हो रहा है सेम 2 का इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, जो होगा डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि स्टार्टिंग चैप्टर है हम लोग का। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी के थ्रू से कैसे यूज करते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी का यूज इसलिए किया जाता है कि इंटीग्रल आसान बन सके, और प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग सवाल को डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में, वो आएगा अगर इंटीग्रल a टू b है fx dx अगर है, तो हम लोग इसको सेम लिमिट के लिए वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सेम लिमिट के लिए x के जगह पर क्या देख रहे हो, t dt आ गया है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी होगा, सेम लिमिट के लिए प्रॉपर्टीज का वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम लोग t dt को करें a टू b, ये आ जाएगा t²/2 इंटीग्रल a टू b, ये जो होगा 1/2 b² - a²। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगर हम लोग x dx के लिए बात करें, ये t dt के लिए है, अगर x dx के लिए बात करते a टू b x dx, तो भी हमारा रिजल्टेंट वही आता x²/2 a टू b। यहाँ भी हम लोग सॉल्व करते तो b² - a² आता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेम लिमिट के लिए वेरिएबल चेंज हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये जो पहला प्रॉपर्टी है ये समझ में पूरा आया होगा। ओके, और इसका यूज बहुत अच्छी तरह किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में, और इसका यूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये पहला प्रॉपर्टी था, सेम लिमिट के लिए वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है इसका, a टू b मान लिया जाए fx dx है, तो इसे हम लिख सकते हैं b टू a, यहाँ पर लिख जाएगा माइनस। मतलब अगर हम लोग लिमिट को चेंज करें, अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करें आपस में, तो बाहर में माइनस लग जाएगा। जैसा कि तुम जानते हो कि इसको भी हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोग लगाते हैं अपर लिमिट, तब लगाते हैं लोअर लिमिट, तो ऑब्वियसली यहाँ भी माइनस लगेगा तो सेम रिजल्ट आएगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो। ये रहा दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो भी बड़ा खास होता है इसका। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि a टू b, बड़ा यूज है इसका, a टू b fx dx को हम लोग लिख सकते हैं a टू b f of a plus b या b plus a माइनस x dx। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को प्लस करके अगर हम लोग x को माइनस करें तो उसका रिजल्टेंट वही आएगा। इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, आसानी से राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, दोनों तरफ सेम आएगा। ऑब्वियसली a टू b a plus b minus x dx। इसी का चौथा प्रॉपर्टी आएगा 0 टू a। इसको हम लोग काफी यूज कर चुके हैं 12th क्लास में। 0 टू a fx dx, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 टू a f of a minus x dx। उम्मीद करता हूँ ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। एनी मोर प्रॉब्लम? ये शुरू का 4 प्रॉपर्टी है, बेहद इंपॉर्टेंट चारों प्रॉपर्टी है हम लोग का, और ये चारों प्रॉपर्टी पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो पहले नोट डाउन कर लिया जाए इसको, देखो अच्छी तरह से। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। इसका जो
पांचवा प्रॉपर्टी है नंबर 5। नंबर 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं हम लोग के पास a to b fx dx है, a to b fx dx, या हम लोग बोले इसको माइनस a to a अगर है मतलब सेम रहेगा, सिर्फ माइनस से प्लस रहना चाहिए, सेम क्वांटिटी, तब इसका जो वैल्यू होता है ट्वाइस 0 से a fx dx। ये कब होता है और ये कब होता है यही जानना है। ट्वाइस 0 to a fx dx और एक वैल्यू होता है 0। ये कब लगता है? अगर fx हो जाए इवन फंक्शन, fx हो जाए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब होता है f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx हो जाए, और ये 0 कब होता है? जब fx हो जाए ऑड फंक्शन, fx हो जाए ऑड फंक्शन। इस केस में इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ऑड का मतलब f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाए, तब ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। इसके बिहाफ में हम लोग एग्जांपल देते हैं इवन और ऑड फंक्शन कैसे चेक किया जाता है। इसको हम लोग मिटा के जरा देखते हैं, मिटा दिया जाए, ओके है। आइए देखते हैं हम लोग इवन और ऑड फंक्शन कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं fx बराबर एक्स स्क्वायर। हाउ टू एग्जामिन इट इज इवन और ऑड? तो f ऑफ माइनस एक्स हम लोग लगा के देखते हैं, माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब fx। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx हो गया, इसलिए fx को बोलेंगे हम लोग ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। fx को बोलेंगे हम लोग इवन फंक्शन। अब जरा आते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल 1 है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं fx बराबर हम लोग ले लेते हैं cos x। cos x को देखते हैं इवन है कि ऑड है। f ऑफ माइनस एक्स लगाएंगे हम लोग, cos माइनस एक्स, और ये हो जाता है जैसा कि तुम लोग जानते हो cos x का मतलब हो जाता है fx। तो हमने पाया f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx, इसलिए यहाँ पर fx हो जाएगा कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। यहाँ पर हो जाएगा fx इवन फंक्शन। आइए हम लोग थोड़ा सा ऑड के एग्जाम्पल को देखते हैं। ये दोनों हो गया इवन है, इवन फंक्शन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फॉर इवन फंक्शन, एग्जाम्पल फॉर इवन फंक्शन। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल फॉर ऑड फंक्शन। fx बराबर मान लेते हैं हम लोग एक्स क्यूब। आइए देखते हैं इवन है कि ऑड है। f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब, यही तो है माइनस fx, इसलिए यहाँ पर बोल देंगे fx इज, क्या बोल देंगे? ऑड फंक्शन। fx इज ऑड फंक्शन। इस तरह से हम लोग इवन और ऑड चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बढ़िया से। तो ये जो एग्जाम्पल है इवन और ऑड में, ये 5 शुरू में प्रॉपर्टी बताया गया। शुरू में बताया गया कि a to b fx अगर dx अगर रहे तो हम लोग सेम लिमिट के लिए वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। दूसरा लिमिट बताया, दूसरा प्रॉपर्टी बताया गया है a to b अगर fx dx है तो हम लोग माइनस लगा के उसका लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 हो गया। 3 में हमने सीखा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, a to b fx dx अगर है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के माइनस एक्स से करने पर भी वैल्यू बराबर रहेगा। उसी का पर्टिकुलर एग्जांपल था 0 to a fx dx, तो उसको हम लोग कर सकते थे 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। और 5वां इवन ऑड वाला था, मतलब अगर दोनों लिमिट सेम रहेगा, सिर्फ माइनस का अंतर रहता है अगर, तो हम लोग क्या करते हैं ट्वाइस 0 to a fx dx लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब fx इवन रहे, और बराबर 0 लग सकते हैं कब? जब fx ऑड फंक्शन रहे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा।
हम लोग आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, नंबर प्रॉपर्टी जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर बोलता है कि 0 से, या हम लोग बोलते हैं इसको 0 से a अगर fx dx है, 0 से a fx dx अगर है, या 0 से हम लोग इसको बोल देते हैं 2a है, 0 से 2a fx dx अगर है, तो इसे हम लोग 2 0 to a fx निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू 0 भी होता है। उसी तरह का फंक्शन है लेकिन अलग। इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx हो जाए, और इवन वर्ड वाली फंक्शन नहीं है, f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाए तो इसका वैल्यू हम लोग सीधा लिख पाएंगे 0। इसका यूज कम होगा, इसका यूज बेहद ज़्यादा होगा। 0 to 2a fx dx को हम लोग ट्वाइस बाहर निकाल सकते हैं 0 से। बहुत लोग 0 से 2 को बाहर डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जब तक ये प्रॉपर्टी चेक नहीं होगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx ना हो जाए, 2 को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी बोला करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इतना ही प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी को यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी को सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छी तरह। ये 6 प्रॉपर्टी पर हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। अच्छा सवाल डेफिनेट इंटीग्रल पर। तो ये 6 प्रॉपर्टी को दिमाग में अच्छी तरह बनाए रखें, और इसका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ, इसको हम लोग डील करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है, पहला प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। पहला सवाल इस पर, सभी कोई वेरी केयरफुली देखेंगे। पहला सवाल जो है, जो कि तुम लोग बहुत बनाए होंगे, बनाना जरूरी है इसीलिए इसको बना रहे हैं, बेहद आसान है। 0 से π/2 अंडर रूट, या हम लोग अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बराबर लाना है π/4। ये सो दैट है। काफ़ी सवाल हम लोग ऐसा बनाए हैं, तो इसमें आज हम लोग जानेंगे ये प्रॉपर्टी को कब यूज किया जाता है। ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये कब यूज किया जाता है, जब प्रॉपर्टी को लगाने के बाद डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम टू सेम आ जाए। जैसे इसको हम लोग सबसे पहले i मान लेते हैं। 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस dx लगा हुआ है, अंडर रूट कॉस एक्स dx। आइए प्रॉपर्टी लगाएं हम लोग 0 से π/2। लेकिन ये प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी कुछ खास महत्व के लिए ही लगता है। जब ये लिमिट 0 to π/2 होगा तभी लगेगा ये। क्यों? 0 से π/2 अगर नहीं लगता तो ये हम लोग का चेंज नहीं करेगा, मतलब कि क्या चेंज कर जाएगा। इसीलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं कब, जब 0 से π/2 लिमिट आता है। इसको हम लोग अगर लगाएं साइन π/2 माइनस एक्स बाई अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 0 से π/2 अंडर रूट, ये हो जाता है कॉस एक्स dx बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, ये वाला पार्ट दोनों सेम आ रहा है, तभी तो इसको हम लोग जोड़ पाएंगे। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 2i कौन सा प्रॉपर्टी लगा यहाँ पर, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। तो
तो 2i अगर इन दोनों को हम लोग जोड़े इन दोनों को तो 2i 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट यहाँ पर सेम टू सेम cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स। जब जोड़ते हैं तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो जाता है, तब ये बच जाता है 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। इसका हो जाएगा 1 का इंटीग्रल हो जाता है x 0 से पाई बाई 2, यह आ जाएगा पाई बाई 2। मेरे पास 2i बराबर पाई बाई 2 है तो i बराबर कितना आएगा पाई बाई 4। ये पहला एग्जाम्पल है सीखने के लिए, ये आने के लिए नहीं है। इंटरमीडिएट के स्तर पर ये आ सकता है, बीएससी के ग्रेजुएशन के स्तर पर ये नहीं आएगा। ये सिर्फ प्रॉपर्टी को सीखने के लिए है कि उस प्रॉपर्टी को हम लोग कब लगाते हैं। ऐसा केस जिसमें इस प्रॉपर्टी को लगाने पर डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ जाए, उसमें जनरली लगाया करते हैं। ऐसा नहीं कि हर सवाल में ऐसे ही लगेगा, जनरली लगाया करते हैं। यहाँ पर हम लोग को सोचना पड़ता है कि कौन सा प्रॉपर्टी को कब लगाएं। कोई उसे विशेष रूल नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को इसी सवाल में लगाना है। ये पहला एग्जाम्पल है, या ऐसा कई सवाल 12 लेवल पर है। यहाँ पर ऐसे सवाल में लगाते हैं जिसको लगाने पर डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इस पर कुछ सवाल जो है वो देखो कि किस तरह का सवाल में ऐसे यूज होता है और क्यों यूज होता है। मिटा दिया जाए। ये पहला सवाल था, ये चल रहा है इंटीग्रल का लेक्चर 1, इंटीग्रल कैलकुलस लेक्चर 1। मिटा दिया जाए। चलो कुछ ऐसा चीज देखते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही ये लगे, लेकिन कुछ खास स्टेप के बाद इसे हम लोग लगा सकते हैं। जैसे एक सवाल है, दूसरा सवाल 0 से पाई बाई 2 dx बाई 1 प्लस अंडर रूट 10x। अगर हम लोग इसको i मान के अगर इसको हम लोग बनाएं तो इसको अगर हम अभी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 0 से पाई बाई 2 तुम देखोगे कि dx बाई 1 प्लस अंडर रूट 10 पाई बाई 2 माइनस x, इस तरह का चीज आएगा जिसमें हम लोग इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग एलसीएम ले तो कैसे लें, इसलिए तुम देख रहे हो ये 10x है, ये बदल जाएगा किसमें cot x में। इसलिए हम लोग इसको चेंज न करके इसको चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, i बराबर 0 से पाई बाई 2 dx बाई 1 प्लस अंडर रूट, इसे लिख पाएंगे अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स। तो तुम पाओगे 0 से पाई बाई 2, ये एलसीएम लेने के बाद ये इस तरह का रूप आएगा cos x बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। और तब अगर हम लोग उस प्रॉपर्टी को लगाएं तो पिछले वाला सवाल ऐसे ही बनाया था हम लोग, इसमें भी लोग आंसर पाएंगे पाई बाई 4। इसमें बताने का मतलब मेरा ये था कि रूट 10x या रूट cot x रहे तो इसे हम लोग चेंज करके साइन और कॉस में बदल देंगे। क्यों, ताकि इसको एलसीएम लेने पर हम लोग का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो है दोनों सेम आ जाए। इस तरह से हम लोग इसमें यही सीखे कि अगर 10x और cot x अगर रहता है तो इसे हम लोग कैसे चेंज करके बनाएंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर गलत, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा हम लोग को सही। क्यों, क्योंकि तुम लोग को बताया कि इसे डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ जाएगा। ये रहा दूसरा सवाल। ओके, मिटा दिया जाए। तो इस तरह से छोटा छोटा इस तरह का सवाल रहता है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ और सवाल को देखते हैं। कुछ और सवाल में आएगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे आता है एक सवाल 3 नंबर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आइए इस सवाल को बनाएं। ऐसे अगर सवाल बनाते बिना प्रॉपर्टी के तो बड़ा ये तकलीफदेह होता और बहुत बड़ा सा सवाल बनता, लेकिन प्रॉपर्टी का काम ये है इस इंटीग्रल को आसान बनाना। तो आइए अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएं, इसको आई मान के अगर प्रॉपर्टी लगाएं, वही प्रॉपर्टी
0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये पाते हैं हम लोग कि 0 से पाई बाई 2 ये आ जाता है कॉस एक्स, ये आ जाता है साइन एक्स, 1 प्लस ये आ जाता है कॉस एक्स, ये आ जाता है साइन एक्स। तो पाते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है ये पूरा का पूरा वही फैक्टर आया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 2i अगर हम लोग लगाएं 0 से पाई बाई 2, एलसीएम विल बी द सेम, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ऊपर वाले पार्ट में पाते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गया है, कैंसिल होके ये ऊपर में आ गया है तुम्हारा 0 0 dx है ना। तो ये फाइनली आ गया 0, मतलब फाइनली i बराबर हम लोग का पाते हैं 0। ये रहा। तो इस तरह से करके हम लोग देखते हैं कि 0 to a fx dx बराबर f ऑफ a माइनस एक्स fx dx को हम लोग उसी पर बेस्ट आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पाए कि इसका आंसर कितना हो गया है 0। आइए हम लोग एक और सवाल आते हैं इसी के बिहाफ में, एक और एग्जांपल जिससे हम लोग और अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये है नंबर 4, 0 से पाई बाई 2। आज सब छोटे सवाल का दौर है। लॉग 10x का वैल्यू निकालना 0 से पाई बाई 2, लॉग 10x dx। क्या ये सवाल इतना ही आसान है? अगर हम लोग इस लिमिट को हटा दें तो ये बहुत ही सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अगर ये लिमिट लगा हुआ है तो ये सवाल कैसे बनेगा। डेफिनेट इंटीग्रल खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इसका यूज होता है उसके गिवन लिमिट के लिए। लिमिट भी इसका सर्टेन रहता है, तभी ये लगा सकते हैं हम लोग। एज यूजुअल इसको हम लोग आई मानते हैं, और वही प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, इसको लगाएं 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स dx। और अब इसे अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें, इसको 1 और इसको 2 मान के 1 प्लस 2 करें, यह आ जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स, यह आ जाएगा dx 0 से पाई बाई 2, यह आ जाएगा लॉग 10x इंटू कॉट एक्स dx, और यह आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग 1, 10x कॉट एक्स 1 हो गया, लॉग 1 का वैल्यू आ जाता है 0, मतलब फाइनली आ गया 0, मतलब 2i बराबर 0। दिस इम्प्लाइज i बराबर 0। ये रहा सवाल। कई तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं, और भी कई तरीके हैं बनाने के। तो तत्काल आपने देखा कि i 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x, प्रॉपर्टी लगाया लॉग कॉट एक्स। मैथ में हमेशा से ऐसा रहा है कि हम लोग 2 स्टेप 3 स्टेप हमेशा पहले सोचा करते हैं, तब ये सवाल बनाते हैं। रैंडमली कोई प्रॉपर्टी को यूज कहीं भी कहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो यूज होगा अपने जगह पर। हमें पता है कि log 10x इंटू कॉट एक्स log 1 आएगा, और log 1 का वैल्यू 0, दैट वाई 2i बराबर 0, दिस इम्प्लाइज i बराबर 0। ये रहा नंबर 4 सवाल, नोट डाउन करें आप लोग। जितना भी सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं, सभी जो क्लास कर चुके हैं इंटीग्रल का, जो इसका क्लास हुआ है वो रिवीजन भी कर सकते हैं, जिनका छूटा है वो रिवीजन कर सकते हैं, और जिनका नया क्लास शुरू हो रहा है वो तो एकदम वेरी केयरफुली देखें इसे। ओके, कई तरीके से इसे बनाया जा सकता है इस तरह के सवाल को।
प्रॉपर्टी लगाने से मतलब है, प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है सवाल को इजी मोड में बनाना। जैसे एक सवाल है छोटा सा, आइए देखें एक सवाल। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा d थीटा। आइए इस सवाल को बनाए हम लोग, है ना। तो सबसे पहले इसे i मान लेते हैं हम लोग, और प्रॉपर्टी को अगर लगाएं 0 से π/4 log 1 plus tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से π/4 log 1 प्लस, इसे ब्रेक करते हैं तो tan π/4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा डी थीटा। इसे और आगे बढ़ें, 0 से π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ा सा और आगे बढ़े इसे, थोड़ा सा और आगे बढ़े, 0 से π/4 i चल रहा है log 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा i बराबर 0 से π/4 log 2/1 प्लस tan थीटा। जरा सा इसे हम लोग चेंज करें, 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। जब अलग अलग करें, 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो पाएंगे आप लोग कि ये जो फैक्टर है ना, ये रिपीट कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिपीट करता है, ये तो आराम से आ जाएगा 0 से π/4, ये आ जाएगा log 2 इंटू डी थीटा, और ये आ गया i। ये i मेरा पहले से मौजूद है, दिस इम्प्लाइज करके 2i। 0 से π/4 ये आ जाएगा log 2 डी थीटा। जरा से इसे सॉल्व करें अगर हम लोग, log 2 ये आ जाएगा थीटा 0 से π/4, ये π/4 log 2, और ये 2 इधर आके i बराबर बन जाएगा π/8 log 2, π/8 log 2। ये रहा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें और भी बहुत सारा सवाल है बनाने के लिए। तो हम लोग जो है आज हम लोग इतना ही काम करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस का ये लेक्चर 1 है, इसी तरह से लेक्चर 2 लेक्चर 3 आएगा। जिनको भी रिवीजन करना है रिवीजन करें, जिनका स्टार्टिंग क्लास है वो स्टार्टिंग क्लास करें। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखें और ये सीखने का प्रयास करें कि कब ये प्रॉपर्टी यूज हो सकता है और कब ये प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। और रटा रटाया कोई चीज़ नहीं है, इसमें दिमाग लगेगा कि कब कैसे प्रॉपर्टी को यूज करें और किस सवाल को किस प्रॉपर्टी से बनाएं। और ये जो पहला सवाल है, ये जो सवाल है ये आने वाला है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे। अगला लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रल पर जारी रहेगा। और लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन पीरियड में वंस अगेन लॉकडाउन 3 आज से स्टार्ट हो गया है। ये 14 दिनों का है, 14 या 15 दिनों का शायद। तो क्लास को जारी रखें, इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। और अगले क्लास से होम टास्क भी दूंगा, होम टास्क भी बनाएं। और आज जो है यही था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।